संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 15 इनकी भाजकता के नियम पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हमने बताए थे। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 7, 13, 17, 19, 23 और 29। इन संख्याओं की भाजकता के जो नियम है उनमें थोड़ी समानता यह है कि इन सभी में इकाई का अंक घटाया जाता है और उसके बदले में उसका दुगुना, 3 गुना, 4 गुना जोड़ना या घटाना होता है। ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं और अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न हल करने में भी ये उपयोगी होते हैं। अब हम एक एक के नियम को देखते हैं। 7 की भाजकता का नियम, संख्या के इकाई वाले अंक को हटाकर बची हुई संख्या में से हटाए गए अंक का 2 गुना घटाना है। शेष बची हुई संख्या 7 का गुणज या 0 हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। संख्या 462, इसमें इकाई का अंक अपने को हटाना है, 2 हटा दिया। अब 2 का 2 गुना घटाना है, तो 2 का 2 गुना हुआ 4, तो 4 को इसमें से घटा देंगे तो बचे 42। 42 7 का गुणज है, 7 का गुणज या 0 होनी चाहिए। 42 7 का गुणज है, अतः ये संख्या 462 7 से विभाज्य है। अब 147, इसमें इकाई का अंक हम हटा दिए 7, 7 का 2 गुना, 7 दूनी 14, 14 को 14 में से घटाना है, कम करना है, तो शेष 0 बचा। शेष 0 बचने पर भी ये संख्या 7 से विभाजित है। अब अगली संख्या है 1855, इसमें हम इकाई का अंक 5 हटाएंगे, 5 का 2 गुना, 5 दूनी 10, इसको घटाना है। 185 में से 10 कम करेंगे तो 175। अब भी हमको पता नहीं चल रहा है तो हम यही क्रिया फिर दोबारा करेंगे। 5 इकाई का अंक 5 है, इसको हटाएंगे और इसका 2 गुना, 5 दूनी 10, 10 को कम करेंगे 17 में से तो 7 बच गया। अब 7 में 7 का पूरा भाग जाता है, यानी ये संख्या भी 7 से पूरी विभाजित है। तो अंत में 7 का गुणज या 0 शेष बचनी चाहिए, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अब हम 13 से भाजकता की नियम को देखते हैं। संख्या के इकाई वाले अंक को हटाकर बची हुई संख्या में हटाए गए अंक का 4 गुना जोड़ना है। शेष बची हुई संख्या 13 का गुणज हो तो वह संख्या 13 से विभाज्य है। अब हम कुछ उदाहरणों से इसको समझेंगे। 442, इसमें हमने इकाई का अंक हटा दिया, इसका 4 गुना, 2 का 4 गुना 8 होता है, तो 8 को हम इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने पर 52 प्राप्त हुई। 52 13 का गुणज है, 13 के पहाड़े में आते हैं 4 बार में, 13 चौके 52, तो ये संख्या 13 से विभाज्य है। अब दूसरी संख्या 3120, इकाई का अंक हटा के उसका 4 गुना जोड़ना है, तो इकाई का अंक हमने 0 हटा दिया और 0 का 4 गुना भी 0 ही होता है। 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा, तो 0 को जोड़ने पर भी संख्या हमको यही प्राप्त होती है, 312। अब इससे भी पता नहीं चल रहा है तो हम फिर वही क्रिया करेंगे। 2 को, इकाई के अंक 2 को हटाएंगे, इसका 4 गुना 8, 8 को हम इस 31 में जोड़ेंगे, तो 31 में 8 जोड़ने पर 39। 39 13 का गुणज है, 13 के पहाड़े में 3 बार में 39 आते हैं। ये संख्या 3120 13 से विभाज्य है। आगे देखिए 507, इकाई का अंक 7 है, इसको हम हटाएंगे, इसका 4 गुना, 7 को 4 से गुणा करके देख लीजिए, 7 चौके 28, हम 28 को 50 में जोड़ेंगे, ये आगे 78। 78 13 का गुणज है, 13 के पहाड़े में 6 बार में 78 पूरा आ जाता है, तो ये संख्या 13 से पूरी विभाजित
हो जाती है। अब हम 17 की भाजकता का नियम देखते हैं कि बिना भाग लगाए हम कैसे पता लगाएं कि इसमें 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इस नियम के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। संख्या के इकाई वाले अंक को हटाकर बची हुई संख्या में से हटाए गए अंक का 5 गुना घटाना है, यानी कम करना है। शेष बची हुई संख्या 17 का गुणज या शून्य हो तो वह संख्या 17 से विभाज्य है, और अगर ऐसा नहीं है, शून्य नहीं बच रहा है या 17 गुणज नहीं बच रहा है, तो 17 से विभाज्य नहीं होती है। कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। 544 में इकाई का अंक है 4। इस 4 को हम हटाएंगे, इसका 5 गुना, 4 पंजे 20, 20 को 54 में से घटाएंगे, कम करना है, बचे 34। ये 34 17 का गुणज है, 17 दूनी 34, तो ये संख्या 544 17 से विभाज्य है। अब अगली संख्या 255, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 को हटाएंगे, इसका 5 गुना, 5 पंजे 25, 25 को हम 25 में से घटाएंगे, तो शेष शून्य बचा। शून्य बच रहा है तो भी ये संख्या 17 से विभाज्य है। 1054, इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 को हटा देंगे, 4 को हटाने पर इसका 5 गुना, 4 का 5 गुना, 4 पंजे 20, 20 को 105 में से घटाना है, कम करना है, तो 5 और ये 8, 85 बच गए। 85 भी 17 का गुणज है, 17 के बारे में 5 बार में 85 आ जाते हैं, तो ये संख्या 1054 17 से विभाजित है। 476, इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 को हटा दिया, 6 का 5 गुना, 6 पंजे 30, 30 को 47 में से घटाएंगे, तो हमारे पास बचे 17। 17 में 17 का भाग एक बार चल जाता है, ये 17 का ही गुणज माना जाता है, तो ये संख्या 476 भी 17 से विभाज्य है। अब हम 19 की भाजकता का नियम देखते हैं। संख्या के इकाई वाले अंक को हटाकर बची हुई संख्या में हटाए गए अंक का 2 गुना जोड़ना है। शेष बची हुई संख्या 19 का गुणज हो तो वह संख्या 19 से विभाज्य है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। 893, इकाई का अंक हटाना है 3 और इसका 2 गुना बची हुई संख्या में जोड़ना है, तो 3 का 2 गुना, 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ने पर 9 और 6 15 के 5, हासिल 1 और 8 9, 95 आए। ये 95 19 का गुणज है, 19 पंजे 95, 5 बार में 95 आ जाते हैं, तो ये संख्या 19 से पूरी पूरी विभाज्य है। दूसरी संख्या 1938, इसमें इकाई का अंक 8 है, 8 को हटा देंगे, 8 का 2 गुना, 8 दूनी 16, 16 को 193 में जोड़ेंगे बची हुई संख्या में, 3 और 6 9, 9 1 10 की 0, हासिल 1 और 1 2। अब पता नहीं चल रहा है अभी भी, तो हम फिर इकाई का अंक 9 काटेंगे, 9 हटा दिए, इसके 2 गुने 18 को हम इसमें जोड़ेंगे बची हुई संख्या में, तो ये हो गए 38। 38 19 का गुणज है, 19 दूनी 38, 2 बार में 38 आ जाते हैं, तो ये संख्या 1938 19 से पूरी पूरी विभाजित है। तीसरी संख्या 5225, इसकी 19 से भाज्यता की जांच करेंगे, तो इकाई का अंक 5 हटा देंगे, अब 5 का 2 गुना, 5 दूनी 10, बची हुई संख्या में हम 10 को जोड़ देंगे, तो ये हो गए 532। फिर हम वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे, इकाई के अंक 2 को हटा देंगे और 2 का 2 गुना, 2 दूनी 4, बची हुई संख्या में हम 4 को जोड़ देंगे, तो 3 और 4 7 और ये 5 57। ये 19 का गुणज है, 19 के पहाड़े में 3 बार बोलने में 57 आ जाते हैं, 19 57। तो इस प्रकार ये संख्या भी 19 से पूरी पूरी विभाज्य है।
अब हम 23 की भाजकता का नियम देखते हैं। नियम इन सभी संख्याओं के एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते। इकाई का अंक सबका हटाना है, उसके आगे किसी में कितने गुना जोड़ना है, किसी में कितने गुना घटाना है, थोड़ा ही अंतर है, बस याद रखना है कि किसमें कितना गुना जोड़ना है या घटाना है। संख्या के इकाई वाले अंक को हटाकर बची हुई संख्या में हटाए गए अंक का 7 गुना जोड़ना है। शेष बची हुई संख्या 23 का गुणज है तो वह संख्या 23 से विभाज्य है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। 782 इकाई का अंक हटाना है और उसका 7 गुना, 2 का 7 गुना 2 सते 14, इसको जोड़ना है बची हुई संख्या में। 78 बची हुई संख्या है, उसमें हमने 14 जोड़ दिए। अब ये हो गए 92। 92 23 का गुणज है। 23 के पाले में 4 बार 92 आ जाते हैं, 23 चौके 92। तो ये संख्या 782 23 से विभाज्य है। अगर शेष बची हुई संख्या 23 का गुणज नहीं हो तो वो संख्या 23 से विभाज्य नहीं होती है। अब अगली संख्या देखिए 2162। इसमें भी हमने इकाई का अंक 2 हटाया, इसका 7 गुना यानी 2 सते 14, बची हुई संख्या 216 में जोड़ दिया, जोड़ने पर प्राप्त हुए 230। अब 230 में पता नहीं चल रहा तो हम इस जीरो को हटाएंगे, इकाई वाले जीरो को। जीरो का 7 गुना, जीरो का 7 गुना भी जीरो ही होती है, उसको जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा, वही संख्या आएगी 23। तो 23 का गुणज है, एक बार में 23 आ जाते हैं। 23 का भाग 23 में एक बार लग जाता है पूरा पूरा। तो ये 2162 संख्या 23 से विभाज्य है। अब अगली संख्या 4945 में 23 का पूरा भाग जाएगा कि नहीं, हम बिना भाग दिए पता करते हैं। उसी तरीके से इकाई के अंक 5 को हम हटा देंगे, 5 का 7 गुना 35, बची हुई 494 की संख्या में जोड़ देंगे। 35 जोड़ने पर ये प्राप्त हुए 9 3 2 529। अब भी हमको पता नहीं चला, फिर वही करेंगे, इकाई के अंक 9 को हटा देंगे और 9 का 7 गुना, 9 का बड़ा 7 बार बोलेंगे, 9 सते 63, तो 63 को हम बची हुई 52 में जोड़ देंगे। 115। अब अगर किसी को 23 का पढ़ा आता है तो पता लग जाएगा कि 115 23 का गुणज है। 23 का पढ़ा 5 बार बोलने पर 115 आ जाते हैं। मान लो किसी को पढ़ा भी नहीं आता है, अब भी पता नहीं चल रहा है, तो हम और इस प्रक्रिया को आगे करेंगे। इकाई के अंक 5 को हटा देंगे और 5 का 7 गुना, 5 सते 35, इस 11 में जोड़ देंगे। अब हो गए 46। 46 23 का गुणज है, 23 को 2 बार जोड़ने पर या 2 से गुणा करने पर 46 आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 4945 23 से पूरी तरह विभाज्य है। अब 29 की भाजकता का नियम देखिए। संख्या के इकाई वाले अंक को हटाकर बची हुई संख्या में हटाए गए अंक का 3 गुना जोड़ना है। शेष बची हुई संख्या 29 का गुणज हो तो वह संख्या 29 से विभाज्य है। अगर 29 का गुणज नहीं होती है वो संख्या, तो इसका मतलब है वो संख्या 29 से विभाज्य नहीं है। अब हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं। 1856 इकाई वाले अंक को हटाना है, 6 को हटा दिए, 6 का 3 गुना 18, बची हुई संख्या 185 में 18 को जोड़ना है। 203। अब 203 में फिर वही प्रक्रिया करनी है। इकाई वाले अंक को हटाएंगे 3 को, 3 का 3 गुना, 3 दिए 9, 9 को बची हुई संख्या 20 में जोड़ देंगे, तो ये हुए 29। तो 29 में 29 का भाग एक बार चले जाएगा, तो ये संख्या 29 से विभाज्य है। दूसरी संख्या 3016। अब हम इकाई वाले अंक 6 को हटाएंगे, 6 को हटाने पर 6 के 3 गुना, 6 3 18, बची हुई संख्या 301 में 18 को
जोड़ देंगे। 1 8 9 1 319। फिर वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। इकाई वाले अंक 9 को हटाएंगे, 9 का 3 गुना 9 3 27 को बची हुई संख्या 31 में जोड़ेंगे। हाँ 58 58 29 का गुणज है। 29 का बड़ा बोलेंगे तो 29 दूनी 58, 2 बार में 58 आ जाते हैं, यानी 58 29 के गुणज है। तो ये संख्या 3016 29 से विभाज्य है। अगली संख्या 6525। इकाई का अंक 5 हटा देंगे, 5 का 3 गुना 15 बची हुई संख्या 652 में जोड़ेंगे। 667। फिर वही प्रक्रिया करेंगे। इकाई के अंक 7 को हटा देंगे, 7 का 3 गुना 7 तिया 21 बची हुई संख्या 66 में जोड़ेंगे 21 को। 7 8 87। ये 87 29 का गुणज है। 29 का बड़ा 3 बार बोलने पर 87 आ जाते हैं, यानी 87 में 29 का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब यह है कि 6525 संख्या 29 से विभाज्य है।